तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। तो हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में वो उसकी नौकर जो होती है वो चॉकलेट लेकर आ जाती है और बहुत ही थक चुकी होती है और थकते हुए कहती है कि माफ़ करना मास्टर, आपने मुझे 3 कहा था परंतु मुझे 3 नहीं मिली, बस मुझे इतनी ही मिली है। मैंने पूरी कोशिश की। तभी अपना हीरो यह देखता है कि यह पूरी तरह से थक चुकी है। तभी वो उससे कहता है तो ठीक है, उस चॉकलेट को यहाँ रख दो और यहाँ से चली जाओ, क्योंकि अब तुम भी थकी हुई लग रही हो और मुझे भी आराम करना है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपना हीरो भी मनी मन कहता है इस पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। तभी हम देखते हैं कि सभी नौकरों वहाँ खड़े होते हैं। तभी हान उनसे कहता है कि हमारा मास्टर ट्रेनिंग करने गए थे, परंतु वो उसकी नौकरानी मानती नहीं है। और तभी अपना हीरो वो चॉकलेट खा रहा होता है और कहता है मुझे ये चॉकलेट वैसे भी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, परंतु यह चॉकलेट बहुत ही अच्छी है। और तो और ये मुंह में जाके ही घुल जाती है। तभी अचानक अपने हीरो को पता चलता है कि इस चॉकलेट में सिर्फ स्वाद ही नहीं है, कुछ और भी है जो बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो यह चॉकलेट धीरे धीरे कर कर उसके पूरे शरीर के अंदर जा रही है और अपना हीरो यह गौड़ाई से सब कुछ देख सकता है उसके शरीर में कैसे चल रहा है। तभी गौड़ाई कहती है कि यह चॉकलेट खाने से उसको माना भी मिल रहा है, यानी कि उसको मैजिक जो चला गया था वो भी रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। तभी अपना हीरो चौंक जाता है कि मुझे नहीं पता था कि यह चॉकलेट खाने से मुझे ये सब कुछ भी मिल सकता है। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो कहता है कि माना, यानी कि मैजिक अगर ख़त्म हो जाए पूरी तरह से तो उसे इकट्ठा करने के लिए तुम ऐसी जगह जाना होता है जहाँ बहुत सारा मैजिक हो, परंतु वहाँ जाने के लिए तुम्हें मुश्किलें भी बहुत आती है और काफ़ी सारे मॉन्स्टरों से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि अपने हीरो ने बुक में ऐसा लिखा होता है जो इसने नॉवल बनाई है। और फिर कहता है कि मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी अपना हीरो कहता है ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं, परंतु इसको चॉकलेट को खाने से मुझे सिर्फ माना ही नहीं मिलता, मैं मोटा भी होता जाता हूँ। और अपना हीरो वो सिचुएशन याद कर रहा है जब उसकी वो माना पावर चली गई होती है। तभी उसी दौरान उसे पता चलता है सिस्टम से कि मुझे एक और स्किल मिलती है जिसका नाम होता है स्लो ऑफ द फ्लो। तभी अपना हीरो कहता है ये कौन सी स्किल है। तभी कोई दरवाजे पर आता है नौकर और कहता है आपसे कोई मिलने आया है। अपना हीरो कहता है मुझे किसी से नहीं मिलना। तभी एक बंदा अंदर आ जाता है और कहता है क्या बात है, तुझे अपने बड़े भाई से भी नहीं मिलना। तभी अपना हीरो चौंक जाता है और उसकी मेमोरी से उसे पता चलता है कि यह उसका बड़ा भाई है, मेइटन फैमिली का 6th यंग मास्टर। तभी अपना हीरो उसके सामने जाता है और उस पर झुकते हुए हेलो कहता है कि ब्रदर आपका स्वागत है यहाँ पे, आपका वेलकम है। तभी हम देखते हैं कि उसका ब्रदर कहता है अब ठीक है, अब जल्दी से वो करो जो तुम्हें करना है। तभी अपने हीरो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ब्रदर क्या तुम सही से मुझे बता सकते हो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी उसका ब्रदर उस पर अटैक करते हुए कहता है अब चुपचाप मेरे सामने घुटने टेको और मेरे सामने सर झुकाओ। तभी अपने हीरो को जो अभी नई स्किल मिली है स्लो ऑफ द डाउन, वो एक्टिवेट हो जाती है और उसकी वजह से उसका ब्रदर जो उस पर अटैक कर रहा है, जो छड़ी फेंकते हुए उसे मार रहा है, वो स्किल यानी कि वो अटैक धीरे धीरे स्लो होते जा रहा है। मतलब अपने हीरो को अब सब कुछ स्लो मोशन में दिख रहा है। तभी अपना हीरो कहता है अब पता चला इस स्किल का क्या यूज है। तभी अपना हीरो बड़ी आसानी से उससे बच जाता है और अपना हाथ बीच में रखते हुए उस छड़ी को उससे दूर फेंक देता है। और जैसे उसे दूर फेंक देता है तो उसका ब्रदर देखता रह जाता है कि इसने अचानक ये क्या किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं चला। तभी उसका ब्रदर कहता है तुमने अभी क्या किया मुझे बताओ, तुम इतने भी ताकतवर नहीं हो, मुझे पता है, तुझ जैसा लूजर है कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बता तूने क्या किया। तभी अपना हीरो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने अपने आप का बचाव किया, तुमने जो अटैक किया मैंने उसे रोक दिया और कुछ भी नहीं किया। तभी उसका ब्रदर कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं, तू क्या कहना चाहता है, सही बता। तभी अपना हीरो कहता है मुझे क्या है, मैंने बस अपना बचाव किया है और कुछ भी नहीं किया, इतना भी तुम्हें समझ नहीं आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ और मैं तुझे क्या समझाऊँ फिर से। तभी उसका ब्रदर बहुत ही गुस्सा होने लगता है और कहता है क्या बात है, तुझ में इतनी औकात आ गई है कि तू मेरे सामने खड़ा रह सके। और अपने हीरो को गाली देते हुए कहता है कि तुझ जैसे कि कोई भी औकात नहीं है मेरे सामने की खड़े रहने की। और वो फिर से अपने हीरो पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके पास जो माना रिंग देख रही है उसे यानी कि मैजिक रिंग भी कहते हैं। और उसका ब्रदर उस पर अटैक कर रहा है और उसकी गॉड ऑफ आई सब कुछ बता रही है कि वो अटैक क्या है और उस बंदे का नाम क्या है। और उसका ब्रदर उस पर अटैक करने जा रहा है, उसकी छाती पर यह हमला करने वाला होता है। तभी अपने हीरो को भी पता चल जाता है क्योंकि उसके पास ऐसी स्किल है। तभी अपना हीरो उस अटैक से बड़ी आसानी से बचकर निकल जाता है
और उसके ब्रदर को पता भी नहीं चलता और अपना हीरो उसके पीछे चला जाता है और उसका ब्रदर चौंक जाता है कि इसमें इतनी स्पीड कहाँ से आ गई और इतना ताकतवर कब से हो गया। और अपना हीरो उसके पीछे आ चुका है और अपना हीरो उसके पीछे जाते ही उस पर पीछे से अटैक करता है और वह बच नहीं पाता। फिर अपना हीरो आगे आ जाता है अचानक और फिर से उसके पेट पर फिर से एक अटैक कर देता है और तब उसका ब्रदर जो अटैक करने वाला होता है वो अटैक नहीं कर सकता और उसके कारण उसका ब्रदर को बहुत ही चोट लग जाती है अंदरूनी तौर से और उसके मुंह से खून निकल जाता है और वह जोरों से खांसने भी लगता है। तभी अपना हीरो कहता है अब मुझे पता चला इसे क्या हुआ है। तभी अपना हीरो उसके नौकर को बुलाता है और कहता है जल्दी से कोई हीलर मैजिक को बुलाओ, मेरे ब्रदर को चोट लगी है। तभी अपने हीरो को पता चलता है कि उसने उसके ब्रदर पर जब अटैक किया तब उसका ब्रदर एक मैजिक अटैक करने वाला था और उसने उसे रोक दिया और वह मैजिक की वजह से इसे अंदरूनी चोट लग गई है क्योंकि वो मैजिक बाहर नहीं आ पाया। और उसका नौकर पूछता है कि क्या हुआ। तभी अपना हीरो कहता है मैंने कहा हीलर मैजिक को बुलाओ, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या। तभी हान कहता है हाँ ठीक है मास्टर, मैं अभी बुलाता हूँ। और तभी उसका ब्रदर को बहुत ही चोट लगी है और अपना हीरो वहीं खड़े होता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि अगर मैजिक पूरी तरीके से बाहर ना आए तो अपने आप को भी चोट लग सकती है। और अपना हीरो कहता है क्या बात है, आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली है। तभी हम देखते हैं कि अपने हीरो के घर में जितने भी नौकर होते हैं वो उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसने सिक्स्थ मास्टर को हरा दिया है। तभी उसकी जो नौकर होती है असेसियन और हान दोनों ही बातें कर रहे हैं और असेसियन कह रही होती है कि मुझे सच में यकीन नहीं होता उसने सिक्स्थ मास्टर को जख्मी कर दिया। और हान कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, अगर मैंने अपने आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी विश्वास नहीं कर सकता था, यह चीज़ देखने से ही मानी जा सकती है, ऐसे ही नहीं मानी जा सकती। तभी उसकी वो नौकरानी कहती है कि मुझे उस कमीने पर जरा भी भरोसा नहीं है, परंतु कुछ तो गड़बड़ लग रही है उसमें। और तभी हान कहता है मुझे तो तुम में भी बहुत सारी गड़बड़ लगती है, तुम ऐसे आती हो जैसे कोई कातिल आ रहा हो, तुम्हारे कदमों की आवाज़ भी किसी को सुनाई नहीं देती, सच में बहुत ही अजीब सी बात है, तुम्हें नहीं लगता ये अजीब बात है, तुम ही बताओ। तभी वो कहती है चाय पीते पीते कि हाँ ये बात तो सही है, यह बात तो सबको पता है, बस उस कमीने को नहीं पता, यानी कि अपने हीरो को नहीं पता, ऐसे उसको लग रहा होता है। और हान कहता है कि मास्टर 10 साल के होने वाले हैं इसलिए वो सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहे होंगे शायद कहीं पर। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो को लाइब्रेरी जाना होता है क्योंकि उसे मैजिक के बारे में और ज़्यादा जानना है। तभी हम देखते हैं कि अपना हीरो लाइब्रेरी के पास आ चुका होता है और वो लाइब्रेरी को ही देख रहा होता है और कहता है कि यह लाइब्रेरी है, सच में देखने से तो ऐसा लग रहा है बहुत ही बड़ा शॉपिंग मॉल है। और फिर अपना हीरो मनी मन कहता है कि मुझे अंदर जाके देखना चाहिए यह और अंदर से कितनी बड़ी है। तभी अपना हीरो अंदर जाता है तो देखता है कि यह 3 इमारत जितनी भी ज़्यादा बड़ी है और ये सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कितनी बुक हो सकती है और मुझे जो बुक चाहिए मैं यहाँ कैसे ढूंढूंगा, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। तभी किसी की आवाज़ आती है और कहती है इस लाइब्रेरी में 2 लाख से भी ज़्यादा बुक है। तभी अपना हीरो कहता है कौन बोल रहा है, सामने तो आओ। तभी हम देखते हैं कि हवा में एक लड़की उड़ रही होती है और अपना हीरो उसे देखता रह जाता है। और अपना हीरो कहता है कि जो भी हो तुम हो कौन, मुझे यह तो बताओ, पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें जान सकूँ। तभी वह लेडी कहती है कि मैं लाइब्रेरियन हूँ और मैं सभी बुकों का ख्याल रखती हूँ और मेरा नाम है एलन और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मास्टर।